राधे राधे श्री हरिदास भक्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब परम मंगल में होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ठाकुर जी की सेवा में मग्न होंगे। मैं आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल छोटे लड्डू गोपाल में। सारे भक्त के मन में लड्डू गोपाल को घर पर लाने का भाव होता है, लेकिन वह लड्डू गोपाल को लाने के भाव के साथ ही उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि लड्डू गोपाल को घर पर लाने के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी की जाती है। लेकिन काफ़ी सारे भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। जी हाँ मेरे प्यारे भक्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही होने वाला है, लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। मेरे प्यारे भक्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बहुत ही सरल तरीके से बता सकूं कि लड्डू गोपाल को घर पर लाने के बाद आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करेंगे। और सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लड्डू गोपाल को प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले आप उन्हें अपने घर पर लाने से भी पहले आप उन्हें अपने हृदय मन रूपी कमरा में स्थान दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि जिसे एक बार दिल में जगह दी जाए उसे फिर किसी भी जगह की आवश्यकता नहीं होती। भला हम प्रभु को क्या ही जगह स्थान देंगे, वो तो पूरे जगत के पालनहार हैं। उन्हें किसी भी संसार के ऐशो आराम की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह तो पूरे संसार को खुद ऐशो आराम देने वाले हैं ठाकुर जी। मेरे प्यारे भक्तों, देरी ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आज के समय में लड्डू गोपाल हर घर में है और उनकी सेवा पूजा बड़े ही प्यार से की जा रही है। अगर आप भी लड्डू गोपाल को घर पर लाना चाहते हैं तो उन्हें घर में लाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। लड्डू गोपाल की अगर आप सच्चे मन से सेवा करें तभी आप घर में लड्डू गोपाल को लाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल को लाने के बाद हमारे घर के सदस्य लड्डू गोपाल बन जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लड्डू गोपाल को घर पर लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना होगा कि लड्डू गोपाल को घर पर हम ले आते हैं तो वह हमारे घर के सदस्य बन जाते हैं। अगर आप उनकी सेवा कर सकते हैं, आप उन्हें स्नेह दुलार दे सकते हैं, तो आप तभी लड्डू गोपाल को अपने घर पर लेकर आएं, क्योंकि भगवान विष्णु का स्वरूप लड्डू गोपाल है और उनकी हम पूजा एक बच्चे की तरह ही करते हैं। और लड्डू गोपाल जी की सेवा हम पूरा दिन ही करते हैं, क्योंकि जैसे कि एक छोटे बच्चे का ख्याल हम पूरा दिन रखते हैं, खाना पीना सोना उठना बैठना, उसी प्रकार हम लड्डू गोपाल जी का भी ख्याल रखते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर पर ले आते हैं तो उसके बाद हमारे प्यारे लल्ला हमारे घर के सबसे छोटे सदस्य बन जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एक बार लड्डू गोपाल को अपने घर पर ले आते हो तो आपको उनका ख्याल हर हालत में रखना होगा। और आपको एक बात का भी ध्यान रखना होगा कि लड्डू गोपाल जी की सेवा में आपसे कोई भी कमी ना हो। जो लड्डू गोपाल की ज़रूरत है आप उनको पूरा कर सकें। मेरे प्यारे भक्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लड्डू गोपाल को अपने घर पर लाने के बाद उनकी सेवा उसी प्रकार करें जैसे कि हम एक नवजात शिशु की करते हैं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल 6-7 महीने के बच्चे हैं। उनकी भी हमें देखभाल वैसे ही करनी होती है जैसे कि हम एक छोटे बच्चे की करते हैं। मतलब कि लड्डू गोपाल को दूध देना, लड्डू गोपाल को खाना देना, लड्डू गोपाल को सुलाना, लड्डू गोपाल की मालिश करना। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप लड्डू गोपाल को जब भी भोग लगा रही हैं तो उसमें तुलसी दल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। और आपको एक बात का भी ध्यान रखना है मेरे प्यारे भक्तों कि लड्डू गोपाल को 4 पहर में भोग लगाया जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, अब बात करते हैं कि वीडियो का जो मेन टॉपिक था कि लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें।
फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। तो सबसे पहले तो लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा 4 दिनों तक चलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 दिन तक हमें क्या क्या करना है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं आपको एक एक करके सब चीज़ें बताऊंगी। आखिर हमें 4 दिनों तक वह प्रक्रिया कैसे करनी है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पहली प्रक्रिया में हमें क्या करना है प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन। फ्रेंड्स, पहले दिन लड्डू गोपाल को अपना मानते हुए उनका प्यारा सा नाम रखें। मेरे प्यारे भक्तों, आप लड्डू गोपाल को जिस भी रिश्ते से अपने घर पर लेकर आए हो, यदि आप उन्हें अपना भाई मानते हो तो अपना उनके साथ भाई का रिश्ता बनाएं। यदि आपने उन्हें अपना मित्र बनाया है तो आप उन्हें अपना मित्र का नाम रखें। आप अपने लड्डू गोपाल को जो भी नाम देना चाहते हो और जो भी उन्हें प्यार से बुलाना चाहते हो, तो आपको पहले दिन वही नाम लड्डू गोपाल का रखना है। आप लड्डू गोपाल का राघव भी रख सकते हो, माधव भी रख सकते हो, केशव भी रख सकते हो, कन्नू भी रख सकते हो। मैंने आपको इतने सारे नाम बताए हैं, आप इनमें से कोई भी नाम रख सकते हो। लेकिन आपकी इच्छा है कि आप यह नाम नहीं रखना चाहते हो, अदरवाइज़ और नाम रखना चाहते हो, तो आप वह भी नाम रख सकते हो अपने लड्डू गोपाल का। लड्डू गोपाल का नाम रखने के बाद आप उन्हें प्यार से उठाकर एक अनाज से भरे बर्तन में रखें। अनाज में आप गेहूँ ले सकती हैं, चावल ले सकती हैं, इत्यादि कुछ भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको गेहूँ चावल बताया है, आपके पास इन दोनों में से कोई भी उस टाइम मौजूद हो तो आप कुछ भी ले सकती हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, आप लड्डू गोपाल को अनाज के बर्तन में पूरा ढक दें और उनकी आंखों पर पट्टी भी बांध दें। यह तो थी हमारी पहली प्रक्रिया। पहले दिन हमें प्राण प्रतिष्ठा के दिन ऐसा ही करना है। अब बात करते हैं कि दूसरे दिन हमें क्या करना है, तो आइए वो भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, दूसरे दिन नहाकर नित्य क्रम करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में अपनी आंखें बंद करके प्यार से अपने लड्डू गोपाल को बाहर निकालें, उनकी पट्टी खोलें और प्यार से लड्डू गोपाल को निहार कर उनको एक बर्तन में रखकर बर्तन में सभी तरह के फल रखें। फ्रेंड्स, हमें दूसरे दिन लड्डू गोपाल को अनाज से भरे हुए बर्तन से निकालना है और उन्हें फलों के बीच में रखना है। आप फलों में आम ले सकते हो, केला ले सकते हो, सेब ले सकते हो, अमरूद ले सकते हो, अंगूर ले सकते हो, चीकू ले सकते हो, संतरा ले सकते हो। मेरे प्यारे भक्तों, मैंने आपको इतने सारे फल बताए हैं, आप इनमें से जो भी आपकी सामर्थ्यता है फल लेने की, आप इनमें से कोई से भी फल ले सकते हो। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी फल खरीद रहे हो वो आपको 5 खरीदने हैं। आपको अलग अलग 5 फल खरीदने हैं। अगर आपकी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि आप अलग अलग फल खरीद सकें, तो मेरे प्यारे भक्तों कोई बात नहीं, आप एक ही तरह का फल 5 खरीद लीजिए और उसमें लड्डू गोपाल को अच्छे से सुला दीजिए। अब हमने पहले दिन की बात कर ली, अब हमने दूसरे दिन की भी बात कर ली। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि हमें तीसरे दिन प्राण प्रतिष्ठा में लड्डू गोपाल की क्या करना होगा, तो आइए वो भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, तीसरे दिन जल्दी सुबह उठकर नित्य क्रम करने के बाद, स्नान इत्यादि करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें लड्डू गोपाल को फलों में से निकालकर हमें सब्जियों के बीच में सुलाना है। मेरे प्यारे भक्तों, लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा के तीसरे दिन हमें लड्डू गोपाल को सब्जियों के बीच में सुलाना होता है। मेरे प्यारे भक्तों, अब आप सोचोगे कि हमें सब्जी कौन कौन सी खरीदनी है। फ्रेंड्स, जो भी आपकी सामर्थ्यता है सब्जी खरीदने की, आप वह सब्जी खरीदकर लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा में ना तो बैगन का इस्तेमाल करना है और ना ही गाजर का इस्तेमाल करना है, ना ही मशरूम का।
और जो लड्डू गोपाल के भोग में उन सब्जियों का प्रयोग नहीं होता है, उन सारी सब्जियों को भी आपको प्राण प्रतिष्ठा में इस्तेमाल नहीं करना है। आप इन सारी सब्जियों के अलावा कोई भी सब्जी लेकर लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कर सकती हैं या कर सकते हो। मेरे प्यारे भक्तों, हमें तीसरे दिन लड्डू गोपाल को सब्जियों के बीच में ही रखना है। अब बात कर लेते हैं कि लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा के चौथे दिन हमें क्या करना होगा, तो आइए वो भी जान लेते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, चौथे दिन लड्डू गोपाल को हमें फूलों में रखना होता है। मेरे प्यारे भक्तों, आप फूल गुलाब का ले सकते हो, सूरजमुखी का ले सकते हो, गेंदा का ले सकते हो, और जो भी आपकी इच्छा करे फूल लेने की, आप वो फूल भी ले सकते हो। चौथे दिन हमें लड्डू गोपाल को फूलों में ही रखना है। फ्रेंड्स, इस तरह हमको चौथी प्रक्रिया करनी है। चौथी प्रक्रिया वाले दिन हमें लड्डू गोपाल को फूलों में ही रखना है। अब बात आती है कि पाँचवें दिन हमें क्या करना है, क्योंकि जो ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा होती है वह 4 दिनों की ही होती है। अब यहीं पर सवाल उठता है कि पाँचवें दिन हमें क्या करना चाहिए। आइए मैं वो भी बता देती हूँ। पाँचवें दिन हमें जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद लड्डू गोपाल को फूलों में से निकालकर आपको पाँचवें दिन लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। फ्रेंड्स, आप याद रखें, जो आपने लड्डू गोपाल के लिए स्नान पात्र बनाया है, आपको लड्डू गोपाल को उसी पात्र में स्नान कराना है। आपको एक बात का भी ध्यान रखना है कि पाँचवें दिन लड्डू गोपाल को आपको पंचामृत स्नान कराना है, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी हम पंचामृत स्नान कराते हैं तो उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। आप लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराने के बाद उनको एक साफ़ कपड़े से अच्छे तरह से पोंछें। फिर लड्डू गोपाल को नई पोशाक पहनाएं जो भी आप लेकर आए हैं। फिर लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करें, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को श्रृंगार काफ़ी ज़्यादा प्रिय है। और लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने के बाद उनको दर्पण अवश्य ही दिखाएं, क्योंकि आखिर उनको भी तो पता चले कि उनके भक्त ने उनको कितना अच्छा तैयार किया है। और एक बात का भी आपको ध्यान रखना है कि लड्डू गोपाल के श्रृंगार में उनको उनकी प्रिय बांसुरी अवश्य ही दें, क्योंकि कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार जो लड्डू गोपाल के पास बांसुरी होती है उसमें राधा रानी का वास होता है। और आप सभी को तो पता ही है कि हमारे ठाकुर जी को, हमारे प्रिय गोपाल को राधा नाम कितना प्रिय है। फ्रेंड्स, जब लड्डू गोपाल का पूरा श्रृंगार हो जाए तो आप उन्हें उनके सिंहासन पर विराजमान कर दें। फिर आप उनको फूल समर्पित करें और आप उनको माखन मिश्री का भोग लगाएं। फ्रेंड्स, इस तरह आपकी प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी और लड्डू गोपाल आपके घर के सदस्य बन जाएंगे। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका किया हुआ एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और जो चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक छोटे लड्डू गोपाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे श्री हरिदास।